हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक। बहुत छात्र यहाँ पर स्कॉलरशिप के स्टेटस को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। कंटिन्यू मुझे इंस्टाग्राम मैसेज आ रहे हैं और कॉल करके छात्र पूछ रहे हैं कि सर इस बार हमारी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि इस बार जो छात्रों के एप्लीकेशन का करंट स्टेटस है उसमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम लिखकर आ रही है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जिसके बारे में छात्रों को कोई भी आइडिया नहीं है कि उनको इसका सलूशन कहाँ पर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। तो छात्रों, आज का ये वीडियो आप बहुत ही सिंसियरली देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो छात्रों, आप देख पा रहे हैं ये एक स्क्रीनशॉट है जो सुबह ही मुझे एक छात्र ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया था और 2 दिन पहले भी मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पर वेरीफाई बाई बैंक लिखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेरिफिकेशन बाई डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर यहाँ पर अभी पेंडिंग शो हो रहा है, यहाँ पर अभी इन्होंने चेक नहीं किया है। करंट स्टेटस आज से 2 दिन पहले पेंडिंग था, लेकिन आज इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या है आप देख सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी मिसमैच एज पर स्कॉलरशिप फॉर्म एंड रेवेन्यू डेटाबेस, डुप्लीकेट एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपडेटेड डेटा। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम ढेर सारी है, लेकिन इसका सलूशन एक ही है आपके पास। सबसे पहले आपको अपना करंट स्टेटस चेक करना है। पेंडिंग है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उनमें से एक प्रॉब्लम यह हो सकती है कि आपके बहुत सारे डेटा यहाँ पर मिसमैच लिखकर आ रहे होंगे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी मिसमैच हो सकती है, रोल नंबर मिसमैच हो सकता है, एनरोलमेंट नंबर मिसमैच हो सकता है। आपको बता दूँ एनरोलमेंट नंबर क्या होता है। एनरोलमेंट नंबर आपको जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तब मिलता है, वो भी मिसमैच दिखा सकता है। आपके जो मार्क्स है प्रीवियस ईयर के, वो भी मिसमैच दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपने सही फिल किया है या फिर नहीं किया है। अगर आपने सही फिल किया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपने कॉलेज में कांटेक्ट करना है। आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी उनको प्रॉब्लम बता सकते हैं। फिर इसके बाद वो जो भी सॉल्यूशन बताएं आपको वही करना है। देखिए होता क्या है कि जब सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास फंड कम हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम जानबूझ के वो क्रिएट करते हैं, जानबूझ के स्टेटस में ये सारा कुछ शो कर देते हैं। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वो आपका कॉलेज सही करा देगा। इस स्टेटस के बेस पर आप ये मत डिसाइड कीजिएगा कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। आपका फाइनल स्टेटस वही होगा जब आपका एप्लीकेशन, यहाँ पर देखिए लिखा है वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, तो यहाँ पर पेंडिंग है अभी। जब वो इसके बाद यहाँ पर रिव्यू करेंगे, इसके बाद यहाँ पर सक्सेस लिखेगा या फिर रिजेक्टेड लिखा होगा। अगर करंट स्टेटस में आपका रिजेक्टेड लिखा है तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सेप्टेड लिखकर आ जाएगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अभी एक बार स्टेटस अभी अपडेट होगा, आप तुरंत कॉलेज में आपको कांटेक्ट करना है, आपको इधर उधर बिल्कुल भी भटकना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए सुबह मेरे पास व्हाट्सएप में एक और मैसेज आया है, स्क्रीनशॉट आया है। इसका सोल्यूशन क्या है देखिए, यहाँ पर भी वेरिफिकेशन बाय वेरीफाइड बाय बैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर यहाँ पर अभी पेंडिंग शो हो रहा है। देखिए आप एक बात सुनिए, जब पेंडिंग यहाँ पर शो हो रहा है, जब अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल में यहाँ पर चेक किया ही नहीं गया DWO की तरफ से, तो करंट स्टेटस में इतनी सारी प्रॉब्लम कैसे आ गई। तो देखिए ये सब झोल चल रहा है, अच्छे से मालूम है गवर्नमेंट को। 100 स्टूडेंट के एप्लीकेशन में करंट स्टेटस में 10 तरह की प्रॉब्लम दिखाएंगे तो उसमें से कम 20% छात्र ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अपने स्टेटस को नहीं हटा पाएंगे, उनका फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब फंड कम होता है तो ये प्रॉब्लम जेन्युइन डालती है ज़बरदस्ती गवर्नमेंट। तो इसमें आपको अपने से ही कांटेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस एप्लीकेशन में क्या है, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, एनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, अप्लाइड फॉर ITI कोर्स मोर देन 6 ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर, सस्पेक्ट कोर्स लेवल। तो देखिए हुआ क्या है कि ये जो छात्र है वो ITI का है। अब इसमें दिखा क्या रहा है कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, यह छात्र सेकेंड ईयर का है और सेकेंड ईयर के अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, ना ही छात्रों को प्रमोट किया गया है, तो ऐसे मार्क्स तो अपडेट होंगे नहीं। तो आपकी इसमें कॉलेज वाले ही हेल्प कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखकर कॉलेज को दे देना है या फिर डायरेक्ट कॉलेज के पास जाना है और अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर बतानी है। ये आपके कॉलेज के अलावा और कहीं से भी सही नहीं होगा, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए।
देखिए अटेंडेंस वाली प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो 75% अटेंडेंस मांगी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो कॉलेज जो आपका होता है वो यूनिवर्सिटी में आपकी अटेंडेंस अपडेट करता है, अपलोड करता है। ये किसी और की बस की बात नहीं है, आपका कॉलेज ही सही करा सकता है। आप कॉलेज जाएँ या फिर नहीं जाए, जितना कॉलेज ने आपके डेटा भेज दिया वही मान्य होता है। 75% से कम है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, 75% उससे ज़्यादा तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप अपने कॉलेज में जाइए, उनसे बोलिए कि आपका एक बार फिर से जो अटेंडेंस है उसे अपडेट करें और 75 या फिर उससे ऊपर की जाए। ये आपका कॉलेज लेवल का ही काम है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉलेज ही जाइए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपडेटेड डेटा। देखिए अब ध्यान रखिए, रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच। देखिए रोल नंबर तो अगर मैच नहीं होता है तो ये पूरी और पूरी वही वाला प्रॉब्लम हो गई कि फंड कम है, इसलिए ऐसा स्टेटस आप में शो हो रहा है। बाकी मार्क्स नॉट मैच, मार्क्स वाला कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जब मार्क्स अभी तक अपडेट ही नहीं किए गए, आपके एग्जाम ही नहीं हुए हैं, तो आप मार्क्स कैसे उस पर एंटर करेंगे। इसके बाद अप्लाई फॉर ITI कोर्स मोर देन 6 ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर सस्पेक्ट कोर्स लेवल। तो बिल्कुल सस्पेक्ट कोर्स लेवल में आता है। देखिए हुआ क्या है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जैसे हाई स्कूल हुआ, इसके बाद इंटर 2 साल उसमें चला गया, इसके बाद 4 साल। तो 4 साल का मतलब कहाँ गए, तो कुछ छात्रों ने किया क्या है कि ITI एक बार किया, इसके बाद दूसरी ब्रांच चेंज करके दूसरी बार ITI किया। तो ये जो छात्र हैं इन्होंने एक बार ITI कर चुके हैं, पूरी 2 साल की स्कॉलरशिप ले चुके हैं, लेकिन फिर से ITI कर रहे हैं दूसरी ब्रांच से, तो 1 साल इनको स्कॉलरशिप मिल गई है, दूसरी बार इनका जो डेटा है वो सस्पेक्ट कोर्स में आ गया है, तो इनके ना के बराबर चांस है कि इनको स्कॉलरशिप इस बार मिले। तो 2 एप्लीकेशन में मैंने सारी प्रॉब्लम आपको कवर करने की कोशिश की है। देखिए अब बहुत छात्रों का क्वेश्चन ये है कि वो करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका करेक्शन विंडो है ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या करें। देखिए जिनका करेक्शन पोर्टल ओपन हो रहा है, तो जो भी करेक्शन कर सकते हैं वो अपने लेवल से जितना सही कर सकते हैं सही करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप उनके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो उनके हाथ में नहीं है, तो आपका कॉलेज ही सही कर सकता है। जैसे परसेंटेज हो गया, डेटा नॉट मैच हो गया, और जो आपके मार्क्स हैं जो अपडेट नहीं है, आपका एग्जाम नहीं हुआ है या फिर आप प्रमोट हो गए हैं, तो आपके मार्क्स क्या है ये आपका कॉलेज ही सही करेगा। इसमें आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। हो जो ये नॉट मैच देखिए लिख कर आ रहा है, तो उसमें आपका कॉलेज आपसे एक एप्लीकेशन मांगेगा, आपके कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकता है और उसे DWO ऑफिस फॉरवर्ड कर देगा। आपका जो स्टेटस है अपडेट हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप करेक्शन में क्या क्या सही कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के मार्क्स आप सही कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका कॉलेज नेम गलत हो गया है वो आप सही कर सकते हैं। नंबर 3, एनरोलमेंट नंबर आप सही कर सकते हैं, अपना रोल नंबर सही कर सकते हैं। इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो गई है तो आप सही कर सकते हैं। अब आप सही क्या नहीं कर सकते, इस बार देखिए IFSC कोड अगर आपका गलत हो गया है तो वो आप किसी भी तरीके से सही नहीं कर सकते हैं, उसका ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। छात्रों मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। बहुत समय से काफ़ी छात्र मुझसे पूछ चुके हैं कि सर हमारे इंटर में 60% से कम मार्क्स है, क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। छात्रों अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हो और उसमें आपने इंटर में 60% से कम मार्क्स अपलोड कर लिए, अपडेट कर दिए, तो आपको किसी भी कीमत पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अभी तक बहुत से ऐसे हज़ारों छात्र हैं, लाखों छात्र ऐसे हैं जिनका फॉर्म इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि उनके इंटर में 60% से कम मार्क्स थे। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, इस उपाय को आप कर लेंगे तो 100% आपकी स्कॉलरशिप आएगी, इस रीजन की वजह से कि आपके इंटर में 60% से कम मार्क्स हैं, रिजेक्ट नहीं होगा आपका एप्लीकेशन। आपको करना क्या है कि जब भी आप स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, मान लीजिए आपके 300 में 290 मार्क्स आए हैं, तो आपको 290 की जगह 300 कर देना है। आप कहेंगे ये चीटिंग हुई, तो अगर ये चीटिंग करते हुए आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, 50-60 हज़ार मिल रहे हैं और आप पकड़े भी नहीं जाते, 0% रिस्क है, तो आपको ऐसी चीटिंग जरूर करनी चाहिए। तो आपको सिंपली यही करना है। बहुत छात्र ऐसे करते हैं, हज़ारों छात्रों को देखा है कि उनके 290 है, 292, 295 है, 285 हैं, उन्होंने 300 मार्क्स भर दिए हैं। काफ़ी कॉलेजों में भी यही बताया जाता है कि आप 300 करिए, अपने आप से 60% बना दीजिए, कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, 100% आपको स्कॉलरशिप आएगी। तो आप करके जरूर ट्राई करिए। अगर आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते समय नहीं कर पाएँ तो आप करेक्शन में आप वो मार्क्स अपडेट कर सकते हैं दोबारा से। आप 300 भरिए, 60% कीजिए, स्कॉलरशिप लीजिए। कभी आज तक कोई नहीं पकड़ा गया है और ना ही आगे पकड़ा जाएगा। तो आई होप कि मैं सारे टॉपिक इस पे कवर कर लिए हैं। वीडियो को ख़त्म करते समय मैं 2 पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत छात्र ऐसे होते हैं जिनको बैंक से रिलेटेड कुछ इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप एक एप्लीकेशन बैंक को दे सकते हैं, बैंक से सॉल्व करा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बैंक की इशू है तो बैंक से
सॉल्व करा लीजिए। बाकी जितनी भी इशू है तो आपकी कॉलेज से सॉल्व हो जाएंगी। जितनी प्रॉब्लम आप अपने एंड से सॉल्व करा सके करा लीजिए, आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। स्टेटस दोबारा से यहाँ पर अपडेट होगा, जल्दी अपडेट होगा, जब यहाँ पर वेरिफिकेशन बाई डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर यहाँ पर वेरीफाई लिख जाएगा, तब यहाँ पर करंट स्टेटस आपका बिल्कुल क्लियरली विजुअल होगा कि एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। तभी आप मानिए कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। कोई भी कंफ्यूजन है मुझे तुरंत इंस्टाग्राम में पूछिए, तुरंत सोल्यूशन लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वाचिंग एसएस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।